9 मई में मुलव्वस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गईं। जिना हाउस हमले में मुलव्वस हसन खान नियाजी को 10 साल, मियाँ इबाद फारूक को 2 साल और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। GHQ हमले में मुलव्वस सैयद हसन शाह को 9 साल और राजा दानिश को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई। बन्नू कैंट हमले में मुलव्वस खिजर हया, सकलैन हैदर, अमीन शाह और इकरामुल्लाह को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा हुई। PF बेस में वाली हमले में मुलव्वस एहसानुल्लाह खान को 10 साल और फ़हीम साजिद को 8 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। जिना हाउस हमले में मुलव्वस ग्रुप कैप्टन वकास अहमद मोहसिन रिटायर्ड को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा मिली। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई। कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रेट को बरकरार रखने के लिए अपने अज़्म में साबित कदम हैं। ISPR। ये बाकायदा एक मज़मूम साजिश थी बानी चेयरमैन PTI की तरफ से, और ये मास्टरमाइंड जो थे इस सारे हमलों के वो बानी चेयरमैन PTI थे और उनके जो रुफ़का थे सारे, उन तमाम ने इसकी मंसूबा साजी में हिस्सा लिया। जिन मुजरिमान को सज़ा दी गई है तमाम वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया और तशद्दुद किया एहलकारों के ऊपर। सानिया 9 मई के मुजरिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गईं। जिन मुजरिमान को सजाएं सुनाई गईं वो तोड़फोड़ में मुलव्विस थे। 9 मई के मुजरिमान का फेयर ट्रायल हुआ। मुजरिमान को ट्रायल के दौरान तमाम बुनियादी हकूक दिए गए। मुजरिमान को अपील का भी हक है। सानिया 9 मई के केस के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। सानिया 9 मई बानी PTI की साजिश थी। मुतालबा करते हैं कि मनसूबा साजों और मास्टरमाइंड को भी कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की अहम गुफ्तगू। आज 60 लोगों को सजाएं दी गईं। इस तरह की सजाएं बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस में भी मिली हैं। मुलजिमान को कानूनी चाराजोई का हक हासिल है। रियासत पाकिस्तान कानून पर अमल दरामद करने की पूरी कोशिश करती है। कोई बंदा उठकर ये नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट पर हमला कर सकते हैं। दिफाई तज्जियाकार कमर चीमा की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। माहिर कानून राजा खालिद ने कहा कि वावेला मचाया जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फौजी तनसीबात को निशाना बनाने वाले सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। बानी PTI की हुकूमत में भी लोगों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ। बानी PTI ने खुद कहा था कि हर दहशतगर्द का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। आलमी सतह पर भी जो वावेला मचाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 100 से ज़ायद लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई। जो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं उनके दौर में 180 सिविलियन के फौजी ट्रायल हुए। उस वक्त ये कहाँ थे? ये किस मुंह से ऐसी बातें कर रहे हैं? असल मुल्जिम तो होते ही मंसूबा साज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 13 खारिज हलाक। बन्नू के इलाके जानी खैल में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई, 2 खारिज हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान में दूसरी कार्रवाई में 5 खारिज हलाक, 8 जख्मी हुए। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद अवैस बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में तीसरी कार्रवाई के दौरान 6 खारिज हलाक, 8 जख्मी हुए। इलाके में दीगर मुमकिन खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल हम गैर आइनी समझते हैं। मिलिट्री ट्रायल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का होना चाहिए जो यूनिफॉर्म में या रिटायर्ड हों। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट सिविलियन के हक में फैसला देगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI और लीडरशिप ने 9 मई वाक़यात की मज़म्मत की। जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, फिर फेयर ट्रायल हो। जुडिशल कमीशन से होने वाला फेयर ट्रायल सबको काबिल कबूल होगा। PTI सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन बनाने के लिए पटिशन फाइल कर चुकी। PTI का उसूली मौक़िफ़ रहा है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ना हो। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। उमर यूब, साहबजादा हामिद रजा, अलीमीन गंडापुर, अलामा नासिर अब्बास शामिल। कमेटी की बानी PTI को मुज़ाकरात के पहले दौर पर ब्रीफिंग।
मुलाकात के बाद साहबजादा हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात को 31 जनवरी तक मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे दो ही मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी पीटीआई ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर सबको माफ करने के लिए तैयार हूं, पार्लियामेंटेरियंस और कारकुनान को रिहा किया जाए। बानी ने कहा कि किसी डील पर यकीन नहीं रखते। हमने बानी को कहा कि आपकी रिहाई हमारे एजेंडे का हिस्सा है। बानी ने अलीमीन गंडापुर पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। तरसीलात ज़र से मुतालिक कॉल जारी रहेगी। हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया, बानी पीटीआई का एतराफ। सहाफ़ी ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से सवाल किया, क्या आप तस्लीम कर रहे हैं हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया है? बानी पीटीआई ने जवाब में कहा कि मईशत दिवालिया होने से बच गई है, लेकिन तरक्की नहीं हुई। आलमी अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तरक्की और खुशहाली के बेपनाह मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी इश्तराक और देरीना ताल्लुकात हैं। इक्तिसादी तरक्की और समाजी खुशहाली में चीन के किरदार की कदर करते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दहाइयों पर मुश्तमिल ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और मुअज़्ज़िज़ों के मुजस्मों की तकरीबी रुनुमाई से खिताब। मारूफ चीनी मुजस्मा साज मास्टर युआन ने ये मुजस्मे पाकिस्तान के लिए तैयार किए। अपने खिताब में उन्होंने कहा, कायदे-आज़म और मुअज़्ज़िज़ की अज़मत ने मुझे उनके मुजस्मे बनाने पर मजबूर किया। कायदे-आज़म और मुअज़्ज़िज़ों अजीम लीडर थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का 3 रोज़ा दौरा सखर नोडेरा हाउस आमद। सदर जरदारी कल गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी की मरकजी तकरीब में शिरकत करेंगे। सखर एयरपोर्ट पहुंचने पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP समेत सीनियर क़यादत ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर बानी पीटीआई बेकसूर होंगे तो रिहा हो जाएंगे। अमरीका थोड़ी फैसला करेगा। अमरीका हमारे जजेस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो वाज़ेह अक्सरियत हासिल करके वज़ीर आज़म ज़रूर बनेंगे। सूबा सिंध को उसका हक का बजट मिलना चाहिए। कल बीबी शहीद की बरसी है, यौम शहादत मनाया जाएगा। जजेस के ऊपर अमरीका असरअंदाज हो सकता है, मेरा नहीं ख्याल है हमारी अदलिया के ऊपर ऐसे असरअंदाज नहीं हो सकता। जरूर अगर इमरान खान ने कोई कसूर नहीं किया तो वो रिलीज हो जाएगा, वो अदलिया ही रिलीज करेगी, कोई और उसे रिलीज नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सिफारत खाने आमल। सफ़ीर से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का आज़रबाईजान के तैयारा हादसे में कीमती जानों के ज़ियान पर इज़हार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत। कहा, ज़ख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हूँ। दुख की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम आज़रबाईजान के भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हैं। दोनों ममालिक के माबैन मुश्तरका मज़हबी और सकाफ़ती इक़दार पर मबनी भाईचारे के मज़बूत ताल्लुकात हैं। सफ़ीर खिज़र फरहादविक ने वज़ीर-ए-आज़म को उनकी तशरीफ़ आवरी पर शुक्रिया अदा किया। कहा, दुख की इस घड़ी में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का सिफारत खाने आकर इज़हार अफसोस करना हमारे लिए इंतहाई काबिल कदर है। पाकिस्तान की पॉलिसियां किसी रिचर्ड ग्रेनेल की ट्वीट्स पर नहीं बनती, वो एक नॉन एंटिटी हैं। बानी पीटीआई के बयानात को नहीं, उनकी नामजद करदा कमेटी के तहरीरी मुतालबात को देखेंगे। मुज़ाकराती कमेटियों ने पहले इजलास में ही खुद को बैरूनी माहौल और बयानात से अलग रखने का फैसला किया। हम आउट ऑफ द वे जाकर कामयाबी चाहते हैं। पीटीआई खुद भी हुकूमत में रही है, जानती है कि जेलों से निकलने या निकालने का क्या आईनी और कानूनी तरीका है। किसी का कैद होना डेडलॉक नहीं कहला सकता। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। नून लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का एक्स पर बयान। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ग्रेनेल का ज़मीर अचानक जाग गया। रिचर्ड ग्रेनेल का ज़मीर 2018 के इलेक्शन चोरी पर नहीं जागा था। उनका ज़मीर गुज़श्ता दौर में सियासी इंतकाम और अपोजिशन की क़ैद पर सो रहा था। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर रिचर्ड ग्रेनेल का मुर्दा ज़मीर गासिब सहूनियों के साथ है।
पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों को यकतरफा करार दे दिया। वाशिंगटन की जानिब से इकदामात यकतरफा हैं। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम अपनी हिफाजत के लिए है। अमरीका की जानिब से मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियों पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ बातचीत जारी रखेगा। पाकिस्तान अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए पुरअज़्म है। बॉर्डर के इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन करती हैं। ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तानी शहरियों को खारिज और दीगर दहशतगर्दों से बचाना है। ऑपरेशन इंटेलिजेंस बुनियादों पर किया जाता है। चाहते हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। बानी पीटीआई को सियासी प्रेशर पर रिहा करना अच्छी बात नहीं। अदालतों से रिहाई होनी चाहिए। हमारे लिए सारे सियासतदान मोतबर हैं। मुज़ाकरात सियासतदानों में होने चाहिए। हमें बैठकर अफगानिस्तान से मामलात हल करने चाहिए। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रजाइद अब्दुल क़य्यूम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, केपी और बलूचिस्तान में मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वफाकी हुकूमत को पारा चनार में अमन व अमान कायम कराना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से हुकूमत है, कौन सी कारकर्दगी है? बानी पीटीआई ने कहा, हमारे मुतालिबात पर संजीदगी नहीं दिखाई गई। बानी ने कहा, मुझे जेल में रखें, बाकी कैदियों को रिहा करें। कहीं जाऊंगा ना, नजरबंदी कबूल करूंगा। 2 मुतालिबात मान लिए तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र भेजने को कहेंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। जेएचक्यू हमला केस में सजा पाने वाले मजीद 5 मुजरिमान को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मुजरिमान में मोहम्मद अब्दुल्ला, राजा दानिश वहीद, हसन शाह, अली हसनैन, फरहाद खान शामिल। मुजरिमान को हाल ही में मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी के बयान की मजम्मत। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ फता ने कहा, ऐसे बयानात का मकसद जुडिशल कमीशन की मुनसिफाना कार्रवाई को नुकसान पहुंचाना है। ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी का बयान सियासी मुहिम का हिस्सा है। जुडिशल कमीशन और आईनी बेंच पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच को 6 माह की तौसी देने का फैसला काबिल सताइश है। तुर्क फोर्सेज और शामी कुर्द जंगजुओं में झड़पें जारी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की कुर्द जंगजुओं को धमकी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि कुर्द कातिल हैं, हथियार फेंक दें वरना शामी सरजमीन में दफन होंगे। तुर्क फौज के हाथों शिमाली शाम और इराक में 21 कुर्द जंगजू हलाक।